आधी रात को घर के डोरबेल बजते हैं। घर के सारे सदस्य बौखला जाते हैं कि आखिर इतनी रात को घर के दरवाजे पर कौन होगा। तब पूजा की मम्मी जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक कंबल में लिपटी हुई उसकी लड़की वहाँ पे। मेरा नाम पूजा है। मैं 3 भाई बहन थी, जिसमें से मैं 2 बहनें थी और एक मेरा भाई था। मेरी बहन छोटी वाली की शादी तय हो चुकी थी। मेरी शादी 2 साल पहले ही कर दी गई थी। मेरे भाई की भी शादी हो चुकी थी। पापा छोटी मोटी जॉब कर लिया करते थे। मेरी शादी के टाइम पर मेरे भाई की जॉब नहीं लगी थी, लेकिन जब मेरी बहन छोटी वाली बहन की शादी हो रही थी, उस टाइम पर मेरे भाई की जॉब भी लग चुकी थी। इसीलिए मेरी छोटी बहन रीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। रीमा के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। उसके पति एक प्राइवेट जॉब करता था। जब उसकी रिंग सेरेमनी हुई तो उसमें मेरे पापा ने लड़के वालों को काफ़ी ज़्यादा सामान दिया था। लड़के की माँ को मेरे पापा कान की बालियाँ दिए थे और लड़के के लिए एक बाइक दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज था कि कोई फिक्स दहेज नहीं लिया जाता था। आपको जो इच्छा लड़की वाले को अपनी खुशी से दे देते। हालांकि हमारी उस समय थोड़ी सी हालत अच्छी हो गई थी, इसलिए मेरे पापा और मेरे भाई ने सोचा था कि अब यही हमारी छोटी लड़की है और इसी से हमारी खुशियाँ पूरी करनी है। और इतना देखने के बाद जब सगाई ख़त्म हो गई तो हम लोग घर के लिए निकल गए। मेरे पति और मेरी सास जो ही मैं दरवाजे पर कदम रखी ताना मारने लगे कि देखो ना, अपनी छोटी बेटी रीमा की शादी में इसके बाप ने कितना खर्च किया और इसकी शादी में इसके बाप तो कुछ भी नहीं दिया, एक कान की बूंदी भी हमें नसीब नहीं होने दिया। मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल रही थी। वह लोग भला बुरा मुझे कहने लगे और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि तुम अपने पापा से कहकर मेरे लिए कान की बूंदी और मेरे बेटे के लिए एक स्कूटर मांग के लाओ। लेकिन मैंने बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। हर बार की तरह इन लोगों का वही काम था और हर बार इन लोग मुझ पे दबाव बनाते और मार पिटाई करते। उस बार भी हमें मार पीट के बेहोश कर दिया गया था। मैं जैसे तैसे होश में आई और आधी रात को ही उस घर से निकल गई और घर चली आई। अपने घर आते आते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था और सुबह का समय भी हो चुका था। अभी अंधेरा हुआ ही था कि मैं अपने घर के दरवाजे पर आई। मैंने डोर बेल बजाया और डोर बेल बजने के बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गई। घर से मेरी मम्मी निकली। मेरी मम्मी ने मेरी हालत देखकर काफ़ी घबरा गई और शोर मचाया, तो घर से मेरे पापा और भाई भी आए। मेरी मम्मी को डांटने लगे कि इतना शोरगुल क्यों कर रही हो, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे और लोग पूछने लगेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे, तुम चुप रहो। और मुझे अंदर ले जाया गया और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया। अंदर जाने के बाद वह मुझे धीरे धीरे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मैं धीरे धीरे होश में आ गई। जब होश में आई तो मेरे पापा अभी मेरी आंखें खोज खबर नहीं लिए। मेरी आंखें अभी जैसे ही खुली, उनको तो समाज की पड़ी थी और समाज की वजह से मुझे डांटना शुरू कर दिया कि अभी तो कल की ही सगाई हुई थी, आज कौन सा ऐसा आफत आ गया तुझे अपने घर से आधी रात को भागना पड़ा। मैं चुपचाप अपने नज़रों से अपने पापा को बोलता देख रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। तब मेरी मम्मी ने पापा को डांटते हुए बोला कि अरे शांत रहो, कम से कम बेटी के हाल चाल तो पूछ लो कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, क्यों इस अवस्था में यह घर आई है। तब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, आज के बाद मैं वहाँ उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। इतना सुनने के बाद तो मेरे पापा समझो कि मेरे ऊपर बरस पड़े और बोले कि अरे ऐसा कौन सा बात हो गया कि तुम उस घर में अब नहीं जाओगी, ऐसे कैसे हो सकता है, रहना तो तुम्हें उसी घर में पड़ेगा, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पापा मेरी बात सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि वहाँ पर क्या हुआ है। मैंने पापा को सारी बातें बताई कि मेरी सास को कान की बूंदी चाहिए और मेरे पति को स्कूटर चाहिए, तो मुझे घर से में रखेंगे, नहीं तो मुझे घर से में नहीं रखेंगे। और हर बार की तरह वह लोग इस बार भी मेरे साथ बहुत मार पिटाई किए हैं, मुझे मार मार के यह दशा बना दिए हैं। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। इतना सुनने के बाद मेरे पापा को भी गुस्सा होने लगे और बोले कि तुम्हें अभी इस घर से जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। इतना में मम्मी ने भी पापा को डांटते हुए बोला कि यह कौन सी बात है, जब बेटी घर आई है तो उसे ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, थोड़ा शांत हो जाइए। उसके बाद पापा गुस्से के मारे कमरे में
चले गए और मैं मम्मी की गोद में सर रखकर रोने लगी। और मैं मम्मी से बार बार यही बोल रही थी कि मम्मी, मुझे अब उस घर में नहीं जाना है, क्योंकि वह लोग काफ़ी दुष्ट स्वभाव के हैं और लालची हैं और मेरे संग काफ़ी मार पिटाई करते हैं। अब मुझे उस घर में कभी नहीं जाना है। मम्मी भी थक चुकी थी उनके लालच से। मैं एक ही बात मम्मी को बोल बोल के रो रही थी। मम्मी मुझे समझाए जा रही थी, अच्छा ठीक है, नहीं जाना है तो शांत हो जाओ, अभी तो कम से कम शांत हो जाओ। लेकिन मुझे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे समझा के और उस घर में भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। जो ही पूरा सुबह हो गया तो ही मेरे सास और मेरे पति मेरे मायके आ गए। और मेरे मायके आने के बाद उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पापा को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हो कि आधी रात को बेटी अपने ससुराल से भागकर आ गई, अब तो हम लोग इसको कभी नहीं रखेंगे अपने घर में। इतना सुनने के बाद तो मेरे पापा के पांव तले ज़मीन ही खिसक गए। मेरे पापा मेरी सास के पैर में गिर के माफ़िया मांगने लगे और बोले कि मेरी बेटी ने गलती की है, उसको उसकी सज़ा मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी को मत दीजिए। लेकिन मेरी सास कहाँ सुनने वाली है। मेरी सास तो लालची थी, उसे तो जो चाहिए वह उसको तो मांगना था। उसने बोलना शुरू कर दिया कि अरे वाह समधी जी, एक बेटी के शादी में तो आपने कुछ नहीं दिया और एक बेटी के शादी में आप इतना खर्चा कर रहे हैं, यह कहाँ का बात है। एक बेटी के ससुराल वालों को आप कान की बालियाँ दे रहे हैं और मुझे तो एक नाक की बूंदी तक भी आपने नसीब नहीं होने दिया। जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग आपकी बेटी को नहीं ले जाएंगे। और हर बार यही होता था और जिसका मुझे डर था वही मेरे पापा ने किया। पापा ने बोला कि ठीक है, मैं आपको नाक की बूंदी दे दूंगा। लेकिन मेरी सासू माँ बोलने लगे कि नहीं नहीं संदीप, मुझे नाक की बूंदी नहीं समधी जी चाहिए, मुझे कान की बालियाँ चाहिए, क्योंकि उस समधन को आपने कान की बालियाँ ही तो दिया है। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, मैं आपको कान की बालियाँ भी ही दे दूंगा। अभी इतना तो मेरी सास का डिमांड था, अब मेरे पति का भी डिमांड खुलने लगा। मेरे पति ने बोला कि जब तक आप मुझे स्कूटर नहीं देंगे तब तक मैं आपकी बेटी को यहाँ से नहीं ले जाऊँगा। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से इन लोगों का डिमांड। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सारा खर्चा कैसे होगा। तब मेरे पापा ने हाथ जोड़ने लगे और बोले, देखिए दामाद जी, अब यह कौन सी बात है। उस समय तो हमारी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जो कुछ हमारे पास था उसको मैंने आपको दिया, लेकिन अब थोड़ी स्थिति ठीक है तो हम लोग इस साल नहीं अगले साल आपको बाइक दे देंगे। लेकिन मेरे पति को तो अभी बाइक चाहिए था। उसने बोला कि नहीं, मुझे अभी बाइक चाहिए। जिस दिन रीमा का विदाई होगा उस दिन हम लोगों की भी विदाई आप करेंगे तो ही हम लोग आपकी बेटी को ले जाएंगे, वरना आपकी बेटी यहीं रहेगी, यहीं सड़ेगी और अपनी बेटी को आप संभालिए। इतना कहने के बाद मेरा पति और मेरी सास वहाँ से चले गए और पापा ने मुझे कोसना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि अगर तू आज भाग के नहीं आई रहती तो इन लोगों का डिमांड इतना नहीं बढ़ता और हम लोग इतनी परेशानी में नहीं होते। जब तू भाग कर आई है तो ही इन लोगों का डिमांड बढ़ गया है। किसकी बेटी भाग के आती है। पापा मुझे बहुत ही जलील और बहुत ही नीच भरी बातें बोलने लगे, लेकिन मैं भी क्या करती। मैं चुपचाप खड़ी होकर सुनती रहती थी। लेकिन मेरी बहन की शादी अभी 1 महीना होने में बाकी थी, तभी घर के सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बोलना शुरू कर दिए कि अरे 1 महीना पहले ही पूजा बेटी अपनी बहन की शादी में आ गई है क्या। तब मेरी मम्मी सबको यही बताई कि पूजा अपनी बहन की शादी में अपनी बहन को संभालने के लिए आई है। यह कहते कहते जैसे तैसे रीमा की शादी का समय भी आ गया और जिस दिन रीमा की शादी थी उसके 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरे पापा ने मेरे ससुराल जाकर उन लोगों के हाथ पाँव और उनके डिमांड को स्वीकार कर लिए और जोड़े थे कि जो भी आपके डिमांड होंगे हम पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग बारात में ज़रूर आइएगा, क्योंकि पापा की इज्जत जो चली जाती। जिस दिन मेरी बहन की बारात थी उस दिन मेरा पति और मेरी सास दोनों लोग आए हुए थे और दोनों लोग मुझे इस निगाह से देख रहे थे और बोल रहे थे कि ससुराल में रहने में मज़ा आ रहा है ना, तुमको ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जैसे मानो कि मैं कोई अपराधी हूँ। लेकिन इन 20 दिनों में मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे समझौता करना शुरू कर चुकी थी। मैं धीरे धीरे अपनी मम्मी के बल पर बाहर भी निकलना शुरू कर दिया था। बाहर जो भी सामान लाना, खरीदारी करना अपनी मम्मी और अपने भाई के दम पर। और मेरी बहन जिसकी शादी होने वाली थी उसने मुझे काफ़ी हौसला दिया और काफ़ी हिम्मत दिया, जिस वजह से कि मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी और मुझ में भी काफ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अपने पति और अपने सासू माँ से। जब मेरी बहन की शादी हो चुकी तो सुबह में विदाई था। जब विदाई मेरी बहन का हो चुका था तो यह लोग अपना अश्लीलता खोलना शुरू कर दिए। मेरी अभी तो कोई रिश्तेदार गया भी नहीं था तो ही मेरी सास ने हंगामा करना शुरू कर दिया और बोला कि
तो समधी जी बताइए, अब हमें विदाई कर रहे हैं और अपनी बेटी को हमारे साथ भेजेंगे कि आपकी बेटी यहीं पर रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनने के बाद तो मेरे पापा सारे रिश्तेदार जिसको कुछ नहीं पता था उन लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगा। धीरे धीरे सभी लोगों ने यही पूछने लगा कि क्या हुआ समधी जी, क्या बात है, क्या पूजा कुछ करके आई है क्या अपने ससुराल से। तो मेरी सास सीना तान के और चौड़े करके बोली कि यह तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए, अपने ससुराल में क्या गुल खिलाकर आई है। अब मेरे पापा हाथ पैर जोड़ने लगे कि मेरी बेटी को लिए बिना नहीं जाइएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, जो भी आपका डिमांड है मैं पूरा करूंगा। इतना सुनने के बाद मेरी सासू माँ बोली कि थोड़ा अपनी बेटी को भी कुछ पूछ लीजिए, जाएगी कि नहीं जाएगी हमारे साथ। इतना सुनने के बाद मुझे बुलाया गया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे देखकर सबकी आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि मैं ना तो अपने मांग में सिंदूर लगाई और ना ही हाथों में चूड़ियाँ पहनी थी और ना ही साड़ियाँ पहनी थी। मैं सादा सूट पहने हुए घर से एक लड़की के रूप में बाहर निकल कर आई। यहाँ पर मेरे पति और मेरे सास ने देखकर तंज कसते हुए बोले कि देख लो समधी जी, आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज रहे हो ना, देखो क्या हुलिया बनाकर आई है। इतने पर मेरी मम्मी ने बोला कि चलो बेटा चलो, अंदर चल के अच्छे से तैयार हो जाओ, ऐसे नहीं आते हैं ससुराल वालों के सामने। सारे रिश्तेदार हमारे तमाशे देख रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मम्मी हमें हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी के हाथ छुड़ा लिया और बोला कि मम्मी, सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस में तमाशा हो ही गया है तो अब मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं इसकी मारपीट बिल्कुल नहीं सहूंगी। पापा गुस्से के मारे उठे और बोले कि यह कौन सी बदतमीजी है, अगर तुम उनके साथ नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। तो मैंने पापा से नज़रें मिलाते हुए बोला कि पापा, आप किस दुनिया में बातें कर रहे हो, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, ना तो मैं ससुराल वालों के साथ रहूंगी, ना तो मैं आपके मायके में रहूंगी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब ढूंढ लिया है और मेरी जॉब लग चुकी है और मैं लॉज में रह के बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन आपके पास कभी नहीं रहूंगी। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, जो माँ बाप इस ज़माने और इस दुनिया के लोक लाज ढूंढते हो, अपनी बेटी को नहीं देखें कि मेरी बेटी मर रही है कि जी रही है, किस स्थिति में है, उस माँ बाप के पास मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगी। इतना सुनने के बाद मेरी सास ने बोला कि देखो देखो, अपनी बेटी को यही संस्कार आप लोगों ने दिया है। मैंने अपनी सास को बोला, लालची औरत, अपने लालच के बसीभूत होकर मेरे साथ तुमने कितना जुल्म किया है, मेरे शरीर पर तुम लोगों ने कितना घाव दिए हैं। इन 2 सालों में अगर मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊं तो तुम्हारे ऊपर कितनी धाराएं लगेंगी, यह तुम समझ नहीं सकती हो। और मुझे लाचार मत करो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं। तब मेरे पति ने बोला कि अरे हाँ हाँ, कर ले, जो तुझे करना है कर ले। मायके में देखता हूँ कि तुम्हारे मायके में तुम्हें कितना दिन रहने का मौका मिलता है। इतने पर मैंने अपने पति से बोला कि मैं जब तक मैं जो करूँगी, लेकिन तुझसे हर्जाना भी लूँगी। यह मत बोलो कि मैं तुमसे हर्जाना नहीं लूँगी। मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोर्ट में FIR करूँगी और तलाक लूँगी और तुमसे हर्जाना भी लूँगी। इतना सुनने के बाद वह तो लालची माँ और बेटे दोनों मेरा मुँह देखने लगे कि इस पूजा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। जो पूजा हम लोगों की मार खाती थी, आज वह पूजा इतनी हिम्मत से और इतनी आत्मविश्वास से कैसे भर गई। लेकिन मेरे हाथ में विश्वास और मेरे हिम्मत के पीछे मेरी बहन और मेरी माँ थी और इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी माँ भी पापा के सामने बिल्कुल बेबस हो जाती और लाचार हो जाती, क्योंकि पापा मेरी माँ के साथ भी मार पिटाई करने लगते, इसीलिए माँ कुछ नहीं बोलती। मैं वहाँ से अपना सारा सामान लिया और लॉज में रहने के लिए निकल गई। मेरे भाई ने मुझे काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने बोला कि नहीं, अब मेरा आत्मविश्वास भर चुका है और मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ और मुझे करने दीजिए, मुझे रोकिए मत। इतना करके मैं घर से निकल गई और अपने पति के खिलाफ FIR और तलाक का केस दायर किया। उनसे हर्जाना के रूप में मोटा रकम भी वसूल किया। उस लालची माँ और बेटे का घर का खर्चा मेरे घर से चलता था। जब उन लोगों का घर में कोई बड़ा खर्चा होता था तो बस उन लोगों का यही था कि मुझे मारपीट करके घर से बाहर निकाल देते कि तुम अपने घर से, अपने मायके से हर सामान लेकर आओ। मांग को पूरा किया जाता था। हर पल उस घर में मैं मरती थी, मेरे पापा नहीं मरते थे। दोस्तों, अगर माँ बाप अपनी बेटी का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन सहारा बनेगा। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, देखने को मिलती है। ससुराल में बेटियां प्रताड़ित होती हैं, लेकिन माँ बाप लोक लाज के डर से, लोक लाज के शर्म से उसको दम घुटते और मर जाने के लिए छोड़ देते। लेकिन माँ बाप उन लोगों को रखने को तैयार नहीं हो रहे थे। सबसे पहले अपने जिसको जन्म दिया है उसको
बाहें फैलाकर स्वागत करिए कि यह मेरी बेटी है। उसकी किस्मत में अगर खुशियाँ नहीं है तो उसे खुशियाँ को आप देने की कोशिश करिए। दोस्तों, आप लोगों को की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।